जय हिंद फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 आपका नवंबर दिसंबर के मंथ में एग्जाम होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं RWA अंकित भाटी सर ने जो 2025 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बुक बनाया था, मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ। और मैंने जीएस में पूरा 140 इतिहास का मैंने पढ़ा चुका हूँ और अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हो तो जाके वीडियो जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम जो 2025 में होगा सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज का स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई फ्रेंड्स चैनल में नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो आपका मैंने 140 कंप्लीट कर दिया था, आज करेंगे आपका 141 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन ता, तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। उत्तर हो जाएगा न्याय दर्शन। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 142। 142 यही तो रहता है, क्या बताओ। 142 इधर है। तो आपका 142 क्वेश्चन है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। उत्तर रहेगा आपका आर्यभट्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 143। 143 रहेगा निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है। तो उत्तर रहेगा डी, धन धन्वंतरी को कहा जाता है औषधि का देवता। क्वेश्चन नंबर 144 रहेगा आपका कि हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। उत्तर हो जाएगा आपका सी, खारवेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। बात करेंगे 145वां क्वेश्चन कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। उत्तर रहेगा ए, गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम कहा जाता है। भारतीय दक्षिण भारतीय मंदिरों को प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। तो उत्तर रहेगा आपका ए। 146 क्वेश्चन रहेगा आपका। 146 क्वेश्चन 146वां क्वेश्चन ये है कि आपका सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है। तो ये मुंडक उपनिषद आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है। तो ये आपका मुंडक उपनिषद से राइट आंसर ए हो जाएगा। 147 के बारे में बात करेंगे। 147 कि वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है। उत्तर रहेगा आपका मंदिर से। तो राइट आंसर डी रहेगा। 148 क्या है क्वेश्चन आपका कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था। तो उत्तर रहेगा जयपुर के जयसिंह द्वितीय द्वारा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था। तो जयपुर के जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। 149 के बारे में बात करेंगे। 149 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है। तो उत्तर रहेगा आपका क्या 149 का आपको मैं बता रहा हूं उत्तर क्या हो जाएगा। तो 140 आपका 9 का उत्तर हो जाएगा भरत मुनि हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। और आपका 150वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासोक लिखा है। उत्तर हो जाएगा चंद्रबरदाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 24 नवंबर 2023 को। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था। चंद्रबरदाई। आपका राइट आंसर ए रहेगा। तो क्वेश्चन 151 रहेगा। 151 क्वेश्चन क्या है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 में विभाजित है। तो राइट आंसर आपका बी रहेगा। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2020 को पूछा था। बात करेंगे 152वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री एबन तूता किसके शासनकाल में भारत आया। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था। तो इसका उत्तर आपको मैं बता रहा हूं 152 का। ठीक है, 152 का उत्तर आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आपका, अरे अलाउद्दीन नहीं, माफी चाहूंगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एबिन तूता भारत का जो काल चल रहा था किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एबिन तूता आया था। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। एबिन तूता मोरक्को का एक यात्री था। वह 1333 ईस्वी मध्य एशिया के रास्ते होकर सिंध पहुंचा था। उसे समय दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। 153 क्वेश्चन रहेगा आपका। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त
1356 में लिखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा बी, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 23 नवंबर 2023 को। 154 क्वेश्चन रहेगा आपका, 154। किताब उल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इब्न तूता द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 155 के बारे में बात करेंगे। 155 क्वेश्चन है आपका कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो राइट आंसर डी रहेगा। 156 के बारे में बात करेंगे। 156 क्वेश्चन है आपका कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो उत्तर रहेगा मलिक मोहम्मद जयसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी आपका राइट आंसर हो जाएगा 156 का। 147 के बारे में बात करेंगे। 157 के बारे में बात करेंगे। 157 क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन ये कह रहा है 157 कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? तो उत्तर रहेगा आपका सिंपल, मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, 1191 जो ईस्वी में आपका तराइन का पहला युद्ध हुआ था, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। और जो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी ने जीता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2020 को पूछा था। 158 के बारे में बात करेंगे। 158 क्वेश्चन रहेगा आपका। 158 क्वेश्चन रहेगा कि जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तुर्को आपका राइट आंसर रहेगा। राइट, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन 30 नवंबर 2023 को दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। तो खाली स्थान की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी। तो कौन रखा था? तुर्को लोगों ने रखा था। 159 के बारे में बात करेंगे। 159 के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 ईस्वी में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया? तो उत्तर रहेगा आपका तैमूर लंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 23 नवंबर 2023 को पूछ लिया था। 160 के बारे में बात करेंगे। 160वां क्वेश्चन क्या है आपका कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो उत्तर रहेगा सिंपल आपका कि उत्तर हो जाएगा डी, तराइन का युद्ध। ठीक है, तो तराइन का जो फर्स्ट था युद्ध और सेकेंड था युद्ध, वो तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये 1992 का पूछा है। तो सिंपल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 161 के बारे में बात करेंगे। 161वां क्वेश्चन रहेगा आपका कि तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो उत्तर रहेगा डी, 1398 ईस्वी में। तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1398 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। 162 क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया है? उत्तर हो जाएगा महमूद गजनी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा? कौन? महमूद गजनी। ठीक है, राइट आंसर रहेगा आपका बी। और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि एग्जामों में पूछे जाते हैं। सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 में महमूद गजनी ने नष्ट कर दिया था। मूर्ति को तोड़ने से लेकर चढ़ने, सोने, चांदी सभी आभूषणों को लूट लिया गया था। मोहम्मद गजनी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी आप लोग एक पेन कॉपी लेके बैठो और उसको अच्छे से नोट करो। जो जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसको बुक में अच्छे से लिखो। ठीक है, और मैं इसी तरह का आपको इंपॉर्टेंट बताते रहूँगा। आप जो भी एग्जाम का बोलोगे वो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, चाहे SSCGD हो, MTS हो, CGL हो, कोई भी एग्जाम का रहेगा मैं आपको वो बुक का क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपका 163 रहेगा। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत के रूप में लागू किया गया? तो उत्तर रहेगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, राइट आंसर रहेगा आपका ए, इल्तुतमिश। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को स्थगित रूप में लागू किया? तो उत्तर रहेगा इल्तुतमिश। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
164 के बारे में बात करेंगे। 164 आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर रहेगा सी, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। 164 क्वेश्चन रहेगा आपका। 164 क्वेश्चन तो यहीं पे है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूँ, पर 164 तो हो गया भैया। 165, 165, हाँ 165 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? और ये तो क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, अदर स्टेट एग्जामों के लिए काफी बार और कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो उत्तर रहेगा आपका डी। ठीक है, तुगलक, खिलजी, फिर गुलाम, फिर लोधी। पहला आया था तुगलक, फिर खिलजी, फिर गुलाम वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका डी। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, माफी चाहूंगा। इसका उत्तर रहेगा आपका बी। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स, पहले गुलाम वंश आए थे, ठीक है, फिर खिलजी वंश आए थे, फिर तुगलक वंश आए थे, फिर लोधी वंश आए थे। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी। 166 के बारे में बात करेंगे। 166 क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति था? निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति था? तो उत्तर रहेगा आपका क्या? उत्तर हो जाएगा डी, कुतुब बिन ऐबक। कुतुब बिन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति था? उत्तर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2023 को। 167 के बारे में बात करेंगे। क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, आपका टाइम बचा रहा हूँ कि आपको कम समय में आपको पढ़ा दूं और आपको अच्छे से पूरा याद हो जाए। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है और सबसे पुरानी मस्जिद है? तो उत्तर हो जाएगा आपका अजमेर में स्थित है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, एक सबसे पुरानी मस्जिद है। और ये क्वेश्चन 2020 को भी पूछा था, 2017 को भी पूछा था, अभी 2025 में आने की संभावना है। 168 के बारे में बात करेंगे। 168 के बारे में बात करेंगे कि संतलत काल 1206 ईस्वी 1526 के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? उत्तर हो जाएगा सी, 5। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7 दिसंबर 2020 को पूछा था। और फ्रेंड्स, माफी चाहूंगा अगर मैं क्वेश्चन को अगर थोड़ा आगे पीछे पढ़ूँ, कुछ गलत पढ़ जाऊँ तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में पढ़ता हूँ और थोड़ा ध्यान कम दिया, इसकी वजह से माफी चाह रहा हूँ। 169, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो गुलाम वंश का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसको छोटा कर दूंगा तो बड़ा करके पढ़ाता हूँ। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी, कुतुब बिन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी, सैमुद्दीन इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी, राजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286। अब आ जाएगा आपका खिलजी वंश। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। अब आ गया नेक्स्ट आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश आया था आपका 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी, और गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी, फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक। आपका आ गया नेक्स्ट सैयद वंश। ये सभी दिल्ली पे राज किए थे। तो सैयद वंश आया था 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी, खिज्र खान 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी, मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी, और मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी। अब आपका आ गया लोधी वंश लास्ट। लोधी वंश आपका 1451 से 1526, बहलोल लोधी 1451 से 1479, सिकंदर लोधी 1479 से 1517 ईस्वी, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। इसके बाद आ गए थे मुगल लोग। तो उत्तर रहेगा आपका, उत्तर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन रहेगा आपका 169। राजिया निम्नलिखित में किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1236 ईस्वी में। और मैंने जो आपको वो टेबल बताया किसने कितने वर्ष
शासन किया। आप लोग एक बुक में अच्छे से नोट कर लेना और उसको याद करके जाना, क्योंकि एक नंबर वहां से पूछा जाता है। बात करेंगे 170 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रहेगा आपका लास्ट, क्योंकि मैं डेली का डेली 30-30 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर ज्यादा पढ़ाऊंगा 50 क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और वो कोई पसंद करेगा नहीं। 170 क्वेश्चन रहेगा। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान, राज्य सुल्तान, निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा श्यामुसुद्दीन इल्तुतमिश। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए। ठीक है, एक बार फिर से आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान, राज्य सुल्तान, निम्नलिखित में किसकी पुत्री थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। और ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछ लिया था और 2017 में भी पूछा था, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो 170 क्वेश्चन हो गए हैं, आज तो मैंने 30 ही पढ़ाया और मैं डेली का डेली 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन करूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 30-30 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी के सभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, और ये सभी के सभी जो आपको इंपॉर्टेंट लगे बुक में नोट कर लेना। ठीक है, तो कल मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।